Hey everyone, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another video of MCSA. Basically, I'm talking about the latest certification of MCSA AG 800. रिसेंटली हमने एक प्लेलिस्ट ऐड की है अपने YouTube चैनल के ऊपर जिसमें हमने मल्टीपल वीडियोस अपलोड कर रखी है रिलेटेड टू द AG 800, AG 800 एंड 801 जो कि MCSA जो हमारा पुराना सर्टिफिकेशन था सर्वर से रिलेटेड उसको माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट किया है 800 और 801 में दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, दो सर्टिफिकेशन में कैटेगराइज किया गया है। 800 की सीरीज की वीडियो हमने स्टार्ट की थी जिसमें ऑलरेडी 14 टू 15 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं कंटेंट वो कोर रिलेटेड टू 800 है। मींस वी आर ऑन ट्रैक अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर AG 800। आज का जो एजेंडा है, आज हम आपको अगले स्टेप पे ले चलते हैं विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी हु वांट टू एस्टैब्लिश अवर इन्वायरमेंट, हु वांट टू टेक केयर द एक्टिविटी ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके लिए ये टॉपिक, ये मॉड्यूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम कोर डिस्कस करने वाले हैं एडवांस्ड फीचर ऑफ ADDS जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज होती हैं उसमें एडवांस जो फीचर है लाइक एज अ ट्रस्ट हो गया, SID फिल्टरिंग हो गई या फिर अदर जो रेप्लिकेशन से रिलेटेड सर्विसेज है उनके बारे में बात करेंगे। तो डू वन थिंग, सबसे पहले मैं आपको गाइड कर देता हूं अबाउट द टॉपिक। अभी अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो स्क्रीन पे हमने कंटेंट ओपन कर रखा है विच इज एग्जाम AG 800, एज्योर AG 800 और एडमिनिस्ट्रेटिंग ने कंप्लीट कर रखा है। सो पहले मॉड्यूल पे थे, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन डिप्लॉय एंड मैनेज आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इस केस में ADDS के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, AD को इंस्टॉल करके देखा है, AD की प्रीरिक्विजिट समझी है कि अगर आप डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होगी। यूजर्स ग्रुप कंप्यूटर के बारे में बात की थी, फॉरेस्ट के बारे में बात की थी कि फॉरेस्ट कैसे तैयार किया जाता है, प्रीरिक्विजिट्स क्या होती हैं, और हमने FSMO रोल की प्रॉपर वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखी है जिसमें FSMO रोल के टास्क क्या होते हैं, इन रोल्स को GUI के थ्रू और CLI दोनों के जरिए कैसे ट्रांसफर करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। ग्रुप पॉलिसी की बातें की थी हमने, GPO की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है, चाहे हमारा GPO प्रेसिडेंस हो, ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स हो या फिर GPO बैकअप या WMI फिल्टर की बात करें तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको ऑलरेडी GPO तक प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी हम मूव कर रहे हैं अगले टॉपिक पे विच इज मैनेज एडवांस्ड फीचर ऑफ ADDS। इसको चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे या क्या क्या सर्विसेज हमें आनी चाहिए एडवांस फीचर्स ऑफ ADDS। In case of advanced feature of ADDS, what are the prerequisites? So prerequisite, you must need to establish your domain controller based on server 2012, 2016, 19 या 2022। इन चारों में से कोई भी सर्वर आप इस्टेब्लिश करेंगे, 2012 हो सकता है, 16 हो सकता है, 19 या 2022 का सर्वर आप इस्टेब्लिश करेंगे। और फर्स्ट एजेंडा इज क्रिएट ट्रस्ट रिलेशनशिप विच इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें यहाँ पे क्रिएट ट्रस्ट रिलेशनशिप की तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर, दोनों अलग नाम से आपने स्टैब्लिश कर रखा है, एक class.com से बना रखा है, cloud.com से क्रिएट कर रखा है या training.com के नाम से तैयार कर रखा है। दो अलग डोमेन के बीच में जब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रस्ट रिलेशनशिप वी आर एबल टू ट्रांसफर द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम सर्वर 1 टू सर्वर 2। दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है इसको, एक आपका लोकल एप्लीकेशन और एक अपना ग्लोबल एप्लीकेशन। तो अभी हम आपको गाइड करने वाले हैं कि ट्रस्ट रिलेशनशिप के जरिए कैसे आप अपने पूरे एनवायरनमेंट को स्टैब्लिश करेंगे। सो आई एम गोइंग टू गाइड यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ट्रस्ट रिलेशनशिप है इसका प्रीरिक्विजिट क्या क्या चाहिए हमें और हाउ इट्स लुक लाइक। द रियली इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ इट्स लुक लाइक। आर इज इन टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ advanced features of ADDS, राइट। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में अब थोड़ा सा एडवांस कंटेंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। एडवांस्ड फीचर ऑफ ADDS में जो पहला टॉपिक हमने उठाया है विच इज ट्रस्ट रिलेशनशिप। एज पर द नेम सच इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट रिलेशनशिप। अगर अपने पास दो डोमेन कंट्रोलर है, दो अलग अलग ADDS सर्वर आपने स्टैब्लिश कर रखा है और उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, यू वांट टू शेयर द सर्विसेज बिटवीन ईच अदर, देन ट्रस्ट रिलेशनशिप कम इनटू द पिक्चर। सो लेट मी गाइड यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम।
अभी जो हमने सेटअप बना रखा है, जो अभी हम आपको गाइड करने वाले हैं, प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमने अपने सेटअप में क्या कर रखा है, आई स्टैब्लिश 2 डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर। एक डोमेन कंट्रोलर हमने बनाया है class.com के नाम से, ठीक है, दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर, और जिसकी आईपी एड्रेस हमने मेंशन कर रखी है 192.168.1.145। दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ आवर class.com। दूसरा एक डोमेन स्टैब्लिश कर रखा है, द डोमेन सेकेंड इज training.com। एक class.com, दूसरा training.com। इसके आईपी एड्रेस की बात करें तो 192.168.1.155, ठीक है। एंड यू नो दैट बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, दोनों डोमेन कंट्रोलर डिफरेंट हैं। इस सेटअप को मैनेज करने के लिए हमने VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया है। VMware वर्कस्टेशन के ऊपर सर्वर 2019, दोनों ही सिस्टम हमारे एक ही हैं, सर्वर 2019, क्योंकि आज के डेट में मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर टू यूज अवर सर्वर 2019। तो ये बेस्ट होगा कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस सर्वर 2019 पे करें तो रियल इन्वायरमेंट की एक्टिविटी को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब इन दोनों सिस्टम के ऊपर हम ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाने वाले हैं, राइट। वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ ट्रस्ट रिलेशनशिप, ठीक है, इन दोनों के बीच में स्टैब्लिश करेंगे। वी शुड नो अबाउट द गैप बिटवीन ईच अदर, कि ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए, क्या क्या स्टेप आप फॉलो करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा इनको स्टैब्लिश करने के लिए। द वन ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में अगर ट्रस्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बोथ मशीन पिंग टू ईच अदर। दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए। आपको डीएनएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और उसके बाद डीएनएस कॉन्फ़िगर करने के बाद नंबर 3 पे आ जाए हम। नंबर 3 जो है वो है क्रिएट ट्रस्ट। मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे ट्रस्ट में जब आप प्रोसीड करेंगे। सिंगल वे ट्रस्ट, मल्टीपल वे ट्रस्ट, जो आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वन वे करना चाहते हैं या बोथ वे करना चाहते हैं, ये दोनों ऑप्शन आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो दिस इज आवर एजेंडा। बेनिफिट्स क्या होते हैं वो हम आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं कि कैसे आप इस्टेब्लिश करते हैं। तो लेट्स मूव आवरसेल्फ टू डेस्कटॉप स्क्रीन, और वहां पे हम कोशिश करते हैं समझने की कि अगर आपको ट्रस्ट रिलेशनशिप तैयार करना है तो आपके पास क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। प्रॉपर प्रैक्टिकल है, प्रोसीड करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। कोशिश करते हैं हम आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियोस प्रोवाइड करें। सो लेट्स मूव आवरसेल्फ टू डेस्कटॉप पोर्टल और डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट रिलेशनशिप। दिस इज आवर सेटअप। अभी हम सेटअप थोड़ा सा गाइड कर देते हैं एज पर द एजेंडा हमने डिस्कस किया था। वी हैव अ वन class.com and another is training.com. Both system are communicating to each other and let me show you class.com। इसको हम लॉग इन करा लेते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन अवर class.com। ये पहला डोमेन कंट्रोलर है। बोथ आर अ रूट डोमेन कंट्रोलर, बोथ आर अ PDC पेरेंट डोमेन कंट्रोलर, एंड वी आर प्लानिंग टू इस्टेब्लिश अवर सेटअप। मीन्स यहाँ पे हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं ट्रस्ट रिलेशनशिप, राइट। ये सेकेंड सर्वर है जिसको हमने प्रमोट किया है विद नेम ऑफ training.com। एज पर द एजेंडा एक डोमेन कंट्रोलर हमने इस्टेब्लिश किया है 145, जो आईपी एड्रेस है, प्राइवेट आईपी एड्रेस class.com के लिए, और training.com की जो आईपी एड्रेस है 1.55, और दोनों ही सिस्टम हमने इस्टेब्लिश कर रखा है। दोनों ही ADDS सर्विसेज हमने इंस्टॉल कर रखी है सर्वर 2019 पे, ठीक है। सो इट इज़ इन प्रोग्रेस। मीनवाइल थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं यहाँ पे। दिस इज आवर रूट डोमेन कंट्रोलर, द डोमेन नेम इज class.com। जो बेसिक प्री रिक्विजिट्स है वो आप फुलफिल कर लीजिए। प्रीफर DNS नेम, IP, अल्टरनेट DNS IP, और आपका फायरवॉल टर्न ऑफ होना चाहिए, क्योंकि VMware वर्कस्टेशन पे जब आप सेटअप करते हैं ना, तो मेक श्योर कि आपका फायरवॉल, विंडोज़ फायरवॉल टर्न ऑफ होना चाहिए, ठीक है। दैट कैन हेल्प यू टू मेक अ कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे हम इसको टर्न ऑफ कर देते हैं फायरवॉल को। वेरीफाई द IP एड्रेस, प्राइवेट IP एड्रेस आपको चेक करना पड़ेगा। ncpa.cpl ओपन करेंगे, इथरनेट का पेज आ जाएगा। class.com, ये नेम रेजोल्यूशन चल रहा है। ओपन प्रॉपर्टीज, अंडर द प्रॉपर्टीज IPv4 सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे 1.40 नॉट 45, 192.168.1.140 8.8.8। ये अपने पास class.com की IP एड्रेस होगी, प्राइवेट IP एड्रेस होगी 1.40। सो लेट मी चेंज द IP एड्रेस ऑफ आवर
root domain controller of class.com. Now, second server that we established, which is training.com, is in progress. चलिए ये भी इंस्टॉल हो गया है. रीस्टार्ट करेंगे इंस्टॉलेशन के बाद, एंड आफ्टर रीस्टार्ट वी विल मेक अ कम्युनिकेशन टू ईच अदर. मीनवाइल लेट मी हेल्प यू व्हाट यू नीड टू डू. क्या क्या सेटिंग आपको इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी. यहाँ पे हमने नेम मेंशन कर दिया है डोमेन 2019, डोमेन 2019 2. तो ये अपना class.com हो जाएगा, और ये हमारे पास जो है दूसरा ऑप्शन वो training.com जो अभी रीस्टार्ट हो रहा है. पहले स्टेप में क्या करना है आपको, ट्रस्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के पहले यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर द DNS सर्विसेज. सो हाउ वी कैन डू दैट. ओपन सर्वर मैनेजर विज़िट, go to the tools. Under tools option we are able to find DNS. It will redirect you on page of DNS. तो ये अपने पास DNS ओपन हो चुका है class.com का. We have n number of options are available: forward lookup zone, reverse lookup zone, trust point, and we have a conditional forwarder. So what you need to do, ट्रस्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए, दो डोमेन कंट्रोलर के बीच में ट्रस्ट इस्टेब्लिश करने के लिए यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर कंडीशनल फॉरवर्डर्स इन बोथ लोकेशंस. तो आवर सिस्टम, आवर सेकेंड मशीन इज इन प्रोग्रेस, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. अनदर रूट डोमेन कंट्रोलर इज आल्सो रेडी टू यूज. ये अपने पास class.com का डोमेन कंट्रोलर है जिसकी IP एड्रेस हमने 192.168.1.140 इस्टेब्लिश कर रखी है. दिस इज अनदर डोमेन कंट्रोलर जो कि training.com के नाम से हमने तैयार किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू टर्न ऑफ द फायरवॉल ताकि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सके. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टर्न ऑफ द फायरवॉल ऑफ सेकेंड डोमेन कंट्रोलर, एंड आफ्टर दैट विल चेक द प्राइवेट IP एड्रेस. सो I'm just going to turn off it. Now, open ncpa.cpl to verify private IP address of second domain controller. ये redirect कर देगा आपको नेटवर्क इथरनेट के पेज पे. IPv4 192.168.1.155. So same IP address हम यहाँ पे मेंशन कर ले रहे हैं. Done. We successfully configured our private and public private IP address with preferred DNS. एक class.com के नाम से हमने बनाया, and second domain controller with name of training.com. Our agenda to understand about the advanced feature of ADDS, जिसमें पहला टॉपिक है ट्रस्ट रिलेशनशिप. So let me give you the procedure how to configure trust relationship between two domain controller, training.com और ये अपना second server है जो है class.com. ट्रस्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के पहले आपको DNS ओपन करना पड़ेगा. We just need to open server manager विज़िट, टूल्स पे जाओ and click on DNS. कंडीशनल एक्सेस पे क्लिक करेंगे and right click on conditional access. Same as it is in training.com. Let me open server manager wizard. Open tools, click on DNS, open DNS page. And we are able to find same option in our second domain controller, which is associated with training.com. So what you need to do, right click on our conditional access. अब देखिए पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, न्यू कंडीशनल एक्सेस, कंडीशनल फॉरवर्डर. सेलेक्ट, टाइप द नेम ऑफ योर डोमेन. सो अवर फर्स्ट डोमेन नेम इज class.com. तो अब पहले class.com डोमेन नेम का IP एड्रेस और इसका नेम असाइन कर दीजिए 192.168.1.140. कोई दिक्कत नहीं, वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन. ओके कर देंगे. class.com हमने ट्रेनिंग में इस्टेब्लिश किया. एज इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. ओपन टूल्स, DNS, conditional forwarder, right click, conditional forwarder and domain training
cloud.com. What's your IP address? 192.168.1.55. 155, sorry. ठीक है, we just need to click OK. We successfully configured the forwarder, conditional forwarder in our class.com and cloud.com, training.com both. अगले स्टेप में आपको क्या करना है? We just need to open Server Manager Wizard. Click Tools. Under the Tools, we are able to find one option, Active Directory Domain and Trust. Active Directory Domain and Trust में आप क्लिक करने के बाद we are able to find one option, class.com. Open Properties. Under the properties, we are able to find trust. Just need to click here. What you want to do? You want to create a trust, new trust. Select, click next. What you need to do? Just need to provide the name of our second domain controller. So our second domain controller name is class.training.com. Next. What you want to do? External trust or forest trust. External trust in the sense means you want to trust between your organization to another organization. Forest trust, you are owner of both organization and you want to make a communication between each other. So I'm going to proceed with forest trust. How many method you have to configure the forest trust? Two-way communication, one way incoming, one way outgoing. As per the name suggests, बिल्कुल क्लियर तरीके से मेंशन है. टू वे इन द सेंस कि जो एक्टिविटी आप class.com में करेंगे वो training.com में, जो training.com में एक्टिविटी होगी वो class.com में, वाइस वर्सा आपको कम्युनिकेशन अपडेट मिलता रहेगा. वन वे इन द सेंस, वन वे इनकमिंग मीन्स आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप अपनी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, या वन वे आउटगोइंग. तो आई एम गोइंग टू क्रिएट विथ टू वे क्योंकि हमें प्रैक्टिकल दोनों तरीके से देखना है. दिस डोमेन ओनली, बोथ डोमेन कंट्रोलर. अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन है, मल्टीपल डीसीज हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे रूट ओनली करना चाहते हैं तो दिस डोमेन ओनली. नेक्स्ट, फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन, सेलेक्टिव ऑथेंटिकेशन. सो आई वांट टू इस्टेब्लिश फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन कि किसी भी लोकेशन से आप सेटअप को कॉन्फ़िगर कर सकें. आई एम गोइंग टू प्रोवाइड वन पासवर्ड फॉर फॉरेस्ट वाइड. Click next. Next. No need to do anything. Click next again and you just need to configure do not confirm incoming trust. So I want you to confirm और यहाँ पे आप administrator और password provide कर देंगे. Finish. We successfully configure one trust. Click OK. As it is, we just need to open another panel और यहाँ पे भी हम सर्वर मैनेजर विज़ार्ड ओपन करेंगे. We just need to open सर्वर मैनेजर विज़ार्ड. Go to the tools, Active Directory Domain and Trust. Under the Active Directory Domain and Trust, right click करना है आपको. Go to the properties, click trust, click new trust and next, NetBIOS name class.com. Again, you must need to follow the same procedure in second side. I wanted to create a forest. Again, two-way, same activity you need to perform. Provide the password that you configured for to create a trust between each other. Next. And finish. This is the way that we can use to create a trust between each other. ये अपने पास आज का एजेंडा हुआ. उम्मीद है कि आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे. नेक्स्ट इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल.